जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव. मराठीत चारोळ्या मला आठवण येते. फार सुंदर मी ती चारोळ्या माझ्या लक्षात राहिलेली आहे. गुरुदेवसाठी ही चारोळ्या मी प्रस्तुत करणार आहे. धन्य तुमची जीवन गाथा आणि प्रत्येकाचा झुकतो माथा. धन्य तुमची जीवन गाथा आणि प्रत्येकाचा झुकतो माथा. मौलिक तुमच्या विचारधारा. गंधित होई आसमंत सारा. गंधित होई आसमंत सारा. पूज्यपाद वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जीवन कथनी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं. रोज कुछ ना कुछ उनके जीवन के संबंधित कोई ना कोई ऐसी घटनाएं, कोई ना कोई उनकी विचारधारा को हम स्पर्श कर कर अपने आप को हम धन्य और पावन बना रहे हैं. और इसी सिलसिले के अंदर अब 92 डेज टू गो, 92 दिन बाकी है, 92 डेज. और आज हम गुरुदेव के एक विशेष गुण के ऊपर कुछ हम आज स्वाध्याय करेंगे. हम उनके जीवन गाथा को हम परिशीलन करेंगे. मुझे याद है कि एक बार हम विहार के अंदर जा रहे थे और उसमें बीच में एक ऐसा गांव आया, बहुत भावुक था. और दो श्रावक हमारे पास आए कि गुरुदेव आज तो आप थके हुए हैं, कल आपको रुकना है और आपको जरूर हमको प्रवचन सुनाना है. कई गुरु भगवान आते जाते लेकिन कोई हमको प्रवचन नहीं सुनाता है, क्योंकि सभी गुरु भगवंतों का विहार बहुत फास्ट विहार होता है. सर जी, हमारी इच्छा है कि हमें प्रवचन सुनना है, तो एक विहार आप ड्रॉप कीजिए, हमारे लिए रुकिए. कक्षाधिपति ने उनकी विनंती को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इनकी आपकी इतनी इच्छा है, हम विहार एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपके लिए हम रुकेंगे. और उन गांव वालों की विनंती को मान देकर और हम सब उस गांव में रुके. दूसरे दिन सुबह 9 बजे प्रवचन का समय हुआ और गच्छाधिपति तैयार हो गए. और जैसे ही वो दो श्रावक विनंती करने आए कि गुरुदेव प्रवचन के लिए आप तैयार हो, हाँ तैयार हो. कितने बजे? 9 बज गए. कितने जन आए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक 10-15 मिनट रुकिए, अभी सिर्फ 5 जन आए हैं. गुरुदेव ने कहा कि नहीं भाई, मेरा टाइम हो गया और 5 जन आ गए ना, कोई बात नहीं, चलो प्रवचन शुरू कर देते हैं. फिर मैंने उस वक्त गुरु भगवान को कहा, गच्छाधिपति से कहा, गुरुदेव वो बोल रहे 15 मिनट रुको तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो 5 ही जन आए हैं. हम जिनके लिए, गांव वालों के लिए रुके, एक विहार ड्रॉप किया हमने. और हमें तो ऐसे लगा भाई पहले से कितने सारे भीड़ उमड़ पड़ेगी और कितने सारे लोग आएंगे, और अभी तो सिर्फ 5 जन ही आए. तो गुरुदेव ने कहा तो क्या हुआ, 5 जन आए तो 5 तो 5 पंच परमेष्टि हो गए, चलो प्रवचन अब प्रारंभ कर लेते हैं. मैं तो जाता हूं. मैंने गुरुदेव को रोका, गुरुदेव क्या उतावल है, 5 जन में क्या प्रवचन शुरू करना, थोड़ी भीड़ तो होने दो, इकट्ठी तो होने दो. तब गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात बताई जो आज तक मेरे जहन के अंदर, मेरे दिलो दिमाग के अंदर छू चुकी है. और गुरुदेव ने कहा कि देख, ये कभी मत, ऐसी अपेक्षा कभी मत रखना कि पहले से मेरे प्रवचन के अंदर 50 आए, 500 आए, 5000 आए. 5 तो 5 से प्रवचन हमारा शुरू हो तो भी इसमें क्या फर्क पड़ता है. एक चंड कौशिक को प्रतिबोध करने के लिए, एक आत्मा के लिए भगवान स्वयं चलकर उस चंड कौशिक का उद्धार कर लिया. एक चंदन बालाजी का उद्धार भगवान महावीर ने आकर किया. एक उदयन राजा को प्रतिबोध करने के लिए भगवान स्वयं 1600 माइल का विहार कर भगवान महावीर स्वामी जी वीतभय पत्तन नगर में पधारे थे. ऐसे तो कितने दृष्टांत है कि एक एक व्यक्तियों के लिए, और परमात्मा ने, हमारे महापुरुषों ने कितना अनंत उपकार किया है. तो गुरुदेव कहते थे कि या तो 5 जन बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए. श्रुणोति इति श्रावक. श्रावक वही है जिसे सुनने का मन होता है, कि जिसके मन में कोई तलब है कि मुझे जीववाणी सुननी है. तो ये जो आए हैं, मैं अगर विलंब करूंगा प्रवचन सुनाने के लिए तो मुझे अंतराय कर्म का बंद होगा. जो आए हैं 5 तो 5, मुझे कोई फर्क, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं तो जाऊंगा और मैं उन सभी को प्रवचन सुनाऊंगा. तो मैंने कहा गुरुजी एक काम करो ना, आप तो इतने बड़े आचार्य भगवंत हो, तो आप एक काम कीजिए, पहले हम छोटे छोटे जाते हैं और उसके बाद फिर आप जब पूरी पब्लिक आ जाएगी तब बीच में से आप एंट्री करना, आप आधे में आ जाना, ताकि पब्लिक भी होगी और उसके बाद आपका प्रवचन शुरू होगा. तो आधा तो हम छोटी छोटी साधु चला लेंगे. गुरुदेव ने तब भी मना किया
भले तुम पहले प्रवचन दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बीच में से मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रवचन चालू है और अगर मैं बीच में से अगर एंट्री कर रहा हूं तो जो श्रोता का, जो प्रवचन सुनने का जो एक रस होता है और उसमें स्खलना हो जाती है, उसमें भी अंतराय बनता है, क्योंकि जो प्रवचन की जो धारा होती है वो धारा टूटती है और फिर आधे में से मैं प्रवेश करूं और फिर वापस वो गुरु वंदन करना, वापस मंगलाचरण सुनाना, वापस सब वो धारा को तोड़ना, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तो पहले से आकर ही बैठूंगा, भले तू प्रवचन दे या कोई छोटे मारे प्रवचन दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन समय हो गया है, हमें प्रवचन विलंब नहीं करना चाहिए। अरे ये सुनने के बाद तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि एक गुरुदेव, क्या इनकी विचारधारा है। हम तो कितना कुछ सोचते हैं, नहीं आने दो, पब्लिक आने दो, पब्लिक अगर आने के बाद फिर मजा आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हमारे महापुरुष है कि उन्होंने एक वाक्य इतना जबरदस्त मुझे सुनाया था, उन्होंने इतना ही कहा कि देखो विराट, कि एक अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत में कहते कि पूरी गीता लिख दी। तो कभी भी जिंदगी में कभी भी क्वांटिटी को महत्व मत देना, जो आए जितने आए, कोई पाने के लिए आ रहा है ना, तो उसको आप जितना, आप में जितनी ताकत है ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की आराधना, साधना उसे करवा देना। धन्य ऐसे गुरुदेव को कि जिन्होंने ऐसी सीख जिंदगी में मुझे दी, हम सभी को दी है। बस तो हमसे जितना हो सके, क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को प्रिफर करना। कितनी व्यक्ति सामने बैठे वो छोड़ दो, जितने भी है, एक तो एक, पांच तो पांच, जितने भी है, आप भी आपके आसपास में रहे हुए, आपके घर परिवार में रहे हुए सभी को समय दीजिए। किसी की उपेक्षा मत कीजिए, किसी को भी आप साइड ट्रैक मत कीजिए, किसी को भी आप उसकी जो भी मनोभावना होती है ना, उसको तोड़ने का काम कभी मत कीजिए, लेकिन सभी को साथ में लेकर चलिए। अधिक से अधिक सभी को जोड़ने का काम कीजिए। जितने जुड़ रहे उन सभी को साथ दीजिए। यही, इसी से हमारा कल्याण और इसी से हमारा मंगल होने वाला है। इसलिए वापस कहता हूं, धन्य तुमची विचारधारा, गंधित हुई आसमंत सारा। आज पूरा विश्व गच्छाधिपति से प्रकाशित और सुवासित हो रहा है, उनके विचारों से सुवासित हो रहा है। ऐसे पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। परम भक्त परिवार से जुड़िए और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।